सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एजुकेशन बहुत जरूरी है, बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, एजुकेशन से ज्यादा जरूरी चीज है लिटरेसी। लिटरेसी विद्या आप प्राप्त करते हैं, आपको विनय प्राप्त होता है और वो आपको पात्रता प्रदान करता है। जब तक आपके अंदर पात्रता नहीं है तब तक आपकी कोई पूछ नहीं है। इन ग्रंथों में दुनिया को मैनेज करने का सामर्थ्य है, लेकिन अंतर इतना है कि आप इनके करीब आइए। समस्या आपके साथ है कि आप धरती पर टिकना ही नहीं चाहते। आप टिकना ही नहीं चाहते। आपको मेलामाइन की क्रॉकरी बहुत पसंद है क्योंकि आपको लगता है कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है, और आप जाते हैं मॉल से खरीद लाते हैं, दुकान से खरीद लाते हैं, होम लाइसेंस से खरीद लाते हैं। आप कहते हैं वाओ दिस इज वेरी एक्सीलेंट, मेलामाइन, दिस क्रॉकरी इज वेरी प्रेशियस। पर शायद आपको नहीं मालूम कि दुनिया के कई देशों में मेलामाइन बैन है क्योंकि वो पॉइजन होता है। लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? जब हमें अपने इस जीवन की यात्रा से फर्क नहीं पड़ता तो ये छोटी मोटी चीजों से फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपको तो बताया ही इसलिए ये गया था शुरू से कि बस तुम इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लोगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, इतना पढ़ लोगे तो तुम ये कर जाओगे। तुम्हें उतने में ही तो समेट दिया गया था। तुम्हें टारगेट दे दिया गया कि बेटा तुम ये कर लोगे, तुम्हारी एक अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी, विवाह विवाह करा देंगे, बढ़िया सेटल हो जाओगे। इससे ज्यादा तुम्हें सपना ही नहीं दिया गया था। लेकिन दशरथ कहते हैं कि बेटा मैं तुझे जंगल का राज्य देता हूं, और देने वाला भी महान और लेने वाला भी महान। अब भगवान राम ने 14 वर्ष वन में राज्य किया, अब पूरी दुनिया में राज्य हो गया उनका। विचार करके देखिए, इसको बोलते हैं ग्रेट पर्सनालिटी। ऐसी पर्सनालिटी जिसको कहीं भी छोड़ दीजिए, कहीं भी कुछ काम करने के लगा दीजिए, वो अपने आप को प्रूव कर लेते हैं, और उन्होंने प्रूव किया। लोग इंसानों से काम नहीं करा पाते, उन्होंने बंदर भालुओं से काम करा लिया। आप विचार करके देखिए, लोग आज भी जात पात ऊंच नीच में बिखरे पड़े हुए हैं, उन्होंने हर व्यक्ति को गले लगाया। और जब तक तुम जातिवादियों से, इस सब व्यवस्थाओं से ऊपर नहीं आओगे, तब तक ध्यान रखना तुम्हारा विनाश, समूल विनाश होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इन व्यवस्थाओं से जब तक तुम ऊपर नहीं उठोगे तब तक तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। और ये दर्शन अपने अपने जीवन में सभी को उतारना होगा। मेरे राम ने तो कभी नहीं सोचा कि मैं किसी भीलनी के यहां जा रहा हूं और उसके यहां खाऊंगा। मेरे राम ने तो कभी नहीं सोचा। मेरे राम ने तो कभी नहीं सोचा कि मैं निषाद की तैयारियों के साथ इस कुटिया में कैसे ठहर जाऊंगा। कभी नहीं सोचा। मेरे राम ने कभी नहीं सोचा कि इन बंदर भालुओं का मैं सहयोग क्यों लूं। लोग कहेंगे बताओ बंदर भालुओं का सहयोग लिए लिए घूम रहे हो, कितनी ठिठोली करेंगे लोग। उन्होंने कभी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, अपने ऊपर विश्वास था। और दुनिया में जिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास होता है वो दुनिया के किसी भी आयाम में फिट बैठ सकते हैं, किसी भी आयाम में, किसी भी आयाम में। लेकिन आपके पास विश्वास तो हो। आपने अपने विश्वास को कहीं गिरवी रख दिया, कहीं बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास वो विश्वास है उसका विश्वास बढ़ेगा। वो कंपनी जिसमें आप जॉब करते हो, तो जाहिर सी बात है आपने अपना सब कुछ तो उसे दे दिया, उसके बदले में आपने पैसे ले लिए।
तो आपका टाइम भी उसका है, आपका डेडिकेशन भी उसका हो गया, आपका जो भी कुछ है वो सब उसी के पास तो चला गया, तो बढ़ोतरी उसकी होगी कि आपकी होगी? क्योंकि इसी मेंटेलिटी के साथ आप एजुकेशन गेन कर रहे हो, इसी मेंटेलिटी के साथ आप स्कूल कॉलेज जा रहे हो, मुझे एक अच्छा नौकर बनना है। तो मैं बचपन से यही सिखाया और पढ़ाया गया है। और रघुपुंगव राम को उनके माता पिता ने सिखाया था कि बेटा जन जन की सेवा करना है। दिस इज द मेन अंतर, एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वो और हम। एक मां अपने बच्चे को सिखाती है कि बेटा तुझे हर किसी की सहायता करनी है, जीवन को इस तरीके से जीना। और एक मां अपने बच्चे को सिखाती है कि अपना देखो, आगे चलो। और जब आप इस नियत से अपने जीवन को जीते हो तो जाहिर सी बात है कि परिणाम भी कुछ वैसे ही होंगे, स्थितियां भी कुछ ऐसी होंगी। अगर आप लोगों के लिए नहीं कर सकते तो लोग आपके लिए क्या करेंगे? आप विचार करके देखिए, सोच कर देखिए इस बात को। व्यक्ति को चाहिए कि सबके लिए सोचे। हम ईश्वर को पूजते हैं, ईश्वर की बताई बातों को क्यों नहीं पूजना चाहते? ईश्वर को पूजना और ईश्वर की बातों को पूजना, इन दोनों ही दर्शन को जानने के लिए हम क्यों तैयार नहीं हैं? लेकिन ये विचार हम अपने साथ लेकर चले तब तो जीवन है। छोटे छोटे बच्चों को आज कंपटीशन में बिठाया जा रहा है और उन बच्चों के ऊपर माता पिता का प्रेशर है कि बेटा तुम्हें इतने अंक लाने, उससे आगे निकलना है, तुम्हें उससे आगे निकलना है, तुम्हें उससे आगे निकलना है, तुम्हें उससे आगे निकलना है। वो इन्वर्टर वाले प्लग को चेंज कर दिया था इन लोगों ने, वाईफाई चालू। तुम्हें इससे आगे निकलना है, तुम्हें इससे आगे निकलना है, तुम्हें इससे आगे निकलना है। और छोटे छोटे बच्चों को आपने कंपटीशन की दौड़ में दौड़ा तो दिया, लेकिन आपको मालूम है उसी बचपन की अवस्था में आपने उनके अंदर का मर्म खत्म कर दिया। मर्म। और जब किसी का मर्म खत्म हो जाता है तो धीमे धीमे उसकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है। और जब उनको बड़े होकर आगे निकलना होता है तो वो ये भी नहीं देखते कि उनके माता पिता उनका इंतजार कर रहे हैं। बस इतनी सी बात समझने की है, इसी को मर्म कहते हैं। तुमने और हमने अपने बच्चों के अंदर वो चीज शुरू से डाली कि बेटा तुझे जीतना है, एट एनी कॉस्ट तुझे जीतना है। तुमने उसे जीत की आदत तो डाल दी। अब अगर वो जीतने की आदत में दौड़ में आगे निकल रहा है तो तुम क्यों रो रहे हो? आदत तो उसको डल गई। तुमने कभी उसको ये नहीं कहा कि बेटा तुम दौड़ रहे हो और कोई गिर जाए, तुम्हारी दौड़ पूरी होना हो, लेकिन तुम्हें उसे उठाना है। तुमने ये नहीं सिखाया उसे। और यही तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गड़बड़ कर दी। और वो बच्चा जब बड़ा होता है तब वो दौड़ता है, और तब तुम रो रहे होते, तब तुम बूढ़े हो रहे होते, तब तुम बैठे होते हो, तब तुम वो कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे आगे जाना है। और उस समय तुम उससे कुछ नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं होते, तुम्हारे पास कोई स्थिति नहीं होती। लेकिन इस अवस्था को समझने का प्रयास कीजिए कि क्या आपको यहां राम जी का दर्शन सपोर्ट नहीं कर सकता? क्या आपको गीता सपोर्ट नहीं कर सकती? क्या आपको रामायण सपोर्ट नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन तुमने कभी उस और ध्यान ही नहीं दिया, तुमने कभी उस और सोचा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें उसके बारे में बताया ही नहीं गया। तुम्हारे पास ऐसी कोई चर्चा ही नहीं आई, तुमने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। और तुम्हारे घर टूटने लगे, तुम टूटने लगे, तुम्हारे विचार टूटने लगे, तुम्हारे संबंध टूटने लगे, तुम्हारे रिश्ते टूटने लगे, और तुम एक दिन अकेले हो जाते हो, और फिर तुम अवसाद में आ जाते हो, तुम डिप्रेशन में आ जाते हो। तब तुम परेशान होकर कहते हो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन उस समय तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता।
हमारे पास कई लोग आते हैं और वो अपने आप को अपनी गिल्ट बंद कमरे में मुझसे अपनी जब गिल्ट कहते हैं कि मैंने ये पाप कर दिया था, अब मैं क्या करूं। पता है वो कब आते हैं? जब उनका सामर्थ्य खत्म हो जाता है, जब उनका सामर्थ्य खत्म हो चुका होता है, तो उनका पैसा खत्म हो चुका होता है, उनका बिजनेस जॉब जा चुके होते हैं, तब वो कहते हैं अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब क्या करूं, अब अध्यात्म की ओर चले। तो भैया अगर पहले ही आ जाते तो क्या नहीं था? अगर पहले आप ये काम कर ले तो क्या नहीं था? भगवान राम जब अपने लोक से पृथ्वी पे अवतार ले सकते हैं, तो क्या वो एक गंगा नदी को पार नहीं कर सकते थे? क्या एक नदी को पार नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन इसके लिए भी उन्होंने केवट से कहा, केवट मुझे पार कर दो। क्यों? क्योंकि वो हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहते थे, हर व्यक्ति को उसकी उपयोगिता बताना चाहते थे कि तुम उपयोगी हो। क्या तुमने इस पे काम किया? कभी नहीं काम किया। तुम ये तो चाहते हो तुम्हारा प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो जाए, लेकिन तुम्हें टीम हैंडल करनी आती है? प्रमोशन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डू यू नो हाउ टू हैंडल योर टीम? नीचे से नीचे व्यक्ति को, ऊपर के ऊपर व्यक्ति को आप हैंडल कर पाओ और सबके प्रिय हो जाओ, तो ये समझ लेना कि तुम श्रेष्ठ हो जाते हो। लेकिन आपकी टीम में आपका अगर विरोध है, क्योंकि आप उनको सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपको प्रमोशन का अधिकार नहीं है। व्यक्ति वही है जो अपनी टीम के कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी मजबूत बना दे, और मजबूत व्यक्ति के जीवन में ये विचार डाल दे कि तेरी मजबूती का तुझे अहंकार नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं मैनेजर, उसको बोलते हैं सीईओ, और ये मेरे राम ने किया। छोटे छोटे बंदर भालुओं से भी कहा कि तुम में ताकत है। वो कह रहे नहीं जी, रावण तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, उसके मांगे तुम्हारे तो त्रिलोकी कांपती है। बोला कांपती होगी, तुम क्यों दिमाग में रखते हो? तुम भूल जाओ कि त्रिलोकी कांपती है। मैं तुमसे कह रहा हूं वो तुमसे कांपेगा, और हुआ भी यही था। भगवान कि अनुपम इस कथा और गाथा की सबसे बड़ी सुंदरता अगर कुछ है तो श्री राम के दर्शन में जाइए साहब, अपने बच्चों को श्री राम का दर्शन कराइए, और भगवान राम के द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण अपने बच्चों को करा के उनको एक आदर्श स्थापित करके उनको महान चरित्र दीजिए। अगर वो चरित्र आप दे पाए तो आप सब कुछ कर जाओगे, आप सब कुछ कर जाओगे। ये परम आवश्यक चर्चा है जो आपको करनी है, पूरी करनी है।